सादर सहारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के समस्त कर्तव्ययोगी साथियों का एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का भी स्वागत है। आज दीपोत्सव का पहला पर्व धनतेरस, जिसको बोलते हैं धन्वंतरी देव की कृपा सबके ऊपर हो, ये दुआ करने का मन तो करता है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उससे ऐसा लग नहीं रहा कि उस देव की कृपा सब पर बनी हुई है। क्योंकि मुझको याद है जब हम नॉर्मल दिनों में काम करते थे तो आज के दिन विशेष तौर पर समस्त कार्यकर्ताओं को बुलाकर और हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को बुलाकर हम उनके भुगतान की व्यवस्था ऐसे करते थे कि किसी भी जमाकर्ता को उसकी दुकान या बिजनेस से न हटाकर उसके घर तक हम लोग भुगतान की व्यवस्था कराते थे। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे उन सभी कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पर आज की डेट में, आज के दिन में हम लोग बुलाकर उनके लाभांश का वितरण किया करते थे। लेकिन आज हालात इस प्रकार से हैं कि उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल पता नहीं कैसे किया जाए, यही सोच के थोड़ा दिक्कत महसूस होती है। कैसे हुआ, किसने किया, ये तो एक इतिहास है, मगर कब होगा, कैसे होगा, ये सोचने का विषय है। बहुत सारे हिंदुस्तान के तमाम कार्यकर्ता फ़ोन करके अपने दुख दर्द का एहसास कराते हैं कि हम कितने दुख में हैं, कितनी परेशानियों में हैं, लेकिन सुनने के अलावा कोई और विकल्प हमारे पास में भी नहीं है। क्योंकि समाधान कैसे होगा, क्या होगा, ये आज वर्तमान में सहारनीय परिवार के पास में भी नहीं है। सहारा के निवेशकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि आपके झाड़े पसीने की कमाई की पाई आपको वापस दे पाएं। इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। टीम अगर मैं पूरी चीज को देखकर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम आपके पूरे पैसे लौटाने में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि ये अधिकार वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय के पास है, जिसको 9 महीने में भुगतान की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया था। आज आदरणीय सुभाष रेड्डी जी क्या देखरेख कर रहे हैं ये तो ऊपर वाला ही जाने, क्या व्यवस्था दे रहे हैं ये भी ऊपर वाला ही जाने, लेकिन इन सारी चीज़ों में पिसकर जो रह गया है वो हमारा कार्यकर्ता और हमारा जमाकर्ता। अगर ये लोग थोड़े से भी राहत में आ गए होते, थोड़ा सा भी इनको राहत मिल गया होता, तो शायद दीपों के उत्सव को मनाने का आनंद कुछ और होता। मैं किसी को बधाई नहीं दे रहा हूँ और न ही मैंने किसी को अभी तक बधाई दी है, क्योंकि बधाई देने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर धनतेरस की अगर बधाई देते हैं तो धन कहाँ है, दीपावली की अगर बधाई देते हैं तो उजाला कहाँ है। इसी वजह से मुझे बधाई देने में थोड़ा सा संकोच है, मगर मैं ऊपर वाले से ये दुआ ज़रूर करूँगा कि ये जिस प्रकार की भी दिवाली है उस दिवाली को हम कैसे मनाएंगे ये तो कल की डेट में पता चलेगा कि किसके घर में दीपक जलेंगे, किसके घर में उजाला होगा। वर्तमान में तो केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर उजाला का एक किरण भी कहीं से दिखाई दे रहा होता तो शायद हम कहते कि चलो दीपावली की बधाइयाँ, मगर ये दीपावली करोड़ों लोगों के लिए, करोड़ों जमाकर्ताओं के
लाखों कार्यकर्ताओं के लिए एक तरीके से काली दिवाली के रूप में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद मैं अपने समस्त कार्यकर्ताओं से, समस्त जमाकर्ताओं से ये जरूर कहूँगा कि उम्मीद का दामन जरूर थामे रखें, क्योंकि कब तस्वीर बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। आपके दुखी होने से, आपके गालियां देने से, आप हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करने से समस्या का समाधान नहीं है, नहीं, ये उनके हाथ में है। और जो कुछ भी आज जिसके हाथ में पावर है वो है सहकारिता मंत्रालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट। सहारनपुर परिवार भी इस परिदृश्य में कहीं नजर नहीं आ रहा है और कोई दिशा निर्देश हमारे कार्यकर्ताओं को, जमाकर्ताओं को नहीं मिल पा रहा है। कैसे वो लोग अपने आप को मैदान में रखे हुए हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत ही सोचने का विषय ये है कि उनके पास कोई दिशा निर्देश न मिलने की वजह से उनकी मानसिकता किस प्रकार की होगी, ये भी बड़ी सोचनीय विषय वस्तु है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि जो विवाद पिछले 10-12 साल से चल रहा था उसका एक लेटेस्ट अपडेट आपके सामने में रखना चाहूँगा। जो एक सुप्रीम कोर्ट में केस जो चल रहा था, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, जो 412 नंबर, 413 नंबर, उसमें अभी 3 नवंबर को कुछ अपडेट हैं, जिसमें कुछ याचिकाएं, कुछ एफिडेविट लगाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो 2:40 पर 3 नवंबर को। तो ऐसा लगता है कि जरूर कुछ न कुछ पर्दे के पीछे हलचल हो रहा है। केवल इतना है कि हमें वो नज़र नहीं आ रहा, और जब कुछ नज़र नहीं आता है तो सामने अंधकार सा दिखाई देता है। मगर आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि जब ये पर्दा हटेगा, सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त होंगी, तो आपकी जितनी भी समस्या हैं वो जरूर एकदम क्लियर, पाक साफ होकर सामने नजर आएंगी। और रही बात 45 दिन के बाद भुगतान नहीं हो रहा है, इसमें सहारनपुर परिवार का वर्तमान में कोई रोल नहीं है। जो कुछ भी रोल है वो सहकारिता मंत्रालय का है, और सहकारिता मंत्रालय जो कुछ भी उसमें कर सकता है उसका प्रोसेस डिफिशियंसी के रूप में आपके समक्ष दे रहा है। और केवल इसमें एक चीज़ जरूर मैं कहना चाहूँगा कि डिफिशियंसी के बारे में जितने भी मैसेज कार्यकर्ताओं के, जमाकर्ताओं के मोबाइल पर जो पहुँच रहे हैं, उसका समाधान कौन करेगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा? अगर इसको भी अगर दिए होते तो शायद बहुत सारी राहत लोगों को मिल गया होता। जैसे बहुत सारे मेंबरशिप तो इसमें जमाकर्ता का और कार्यकर्ता के क्या दोष, उसके बारे में कंपनी स्तर से लोगों को गाइडलाइंस देना चाहिए था, तो वहाँ से समाधान उनको मिल गया होता। और भी बहुत सारी डिफिशियंसी के मामले जो हैं वो कंपनी स्तर से निपटने हैं, मगर उनके संदेश, उनके मैसेज हमारे जमाकर्ताओं के पास जा रहे हैं। जमाकर्ता कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहा है, कार्यकर्ता कार्यालय पर जा रहा है और कार्यालय उसको बंद नजर आ रहे हैं, चाहे वो रेंट के प्रॉब्लम की वजह से हो, चाहे किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो। यानी कि गोल गोल हर चीज को घुमाया जा रहा है। साफ स्पष्ट न तो दिशा निर्देश जब ये पोर्टल लॉन्च किया गया था तब दिया गया, और अब जब डिफिशियंसी के मैसेज लोगों के पास पहुंच रहे हैं, न आज की डेट में कोई दिशा निर्देश कहीं से साफ और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इससे पूरे हिंदुस्तान भर में एक अजीब तरीके का आक्रोश, चाहे वो मोदी जी की सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो सहारनपुर परिवार के खिलाफ हो, कहीं न कहीं से जरूर महसूस किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे एक ज्वालामुखी सुलग रहा है, और पता नहीं कब ये ज्वालामुखी बहुत व्यापक स्तर से फट पड़े, कोई नहीं कह सकता। इसीलिए जब तक आप कोई स्पष्ट दिशा निर्देश, कोई गाइडलाइंस नहीं देंगे, तब तक कोई भी जमाकर्ता इन डिफिशियंसी को दूर करने
का मादा नहीं रखता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो वो दूर कर सकते हैं, तो मैं ऐसे लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो तो कम से कम आप लोग कर दीजिए। और जो संस्था का काम है वो मैं अपने मैनेजमेंट से भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो स्कैनिंग का काम है, जो डाटा कंप्लीट करने का काम है, उसको दूर कराते हुए हमारे जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को राहत प्रदान करें, जिससे उनके घर में भी खुशियाँ आने के द्वार खुल सकें। मगर जमाकर्ता का भुगतान आज नहीं तो कल मिलेगा, मगर हमारे कार्यकर्ता का क्या दोष है? उसका रोजगार भी छिन गया, उसका पूरे जीवन भर का कमाई भी एक तरीके से एक जगह पर रखा हुआ है जिसका वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो सबसे ज़्यादा मुसीबत में, सबसे ज़्यादा दिक्कत में हमारा कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता को आगे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि कोई भी दिशा निर्देश, कोई भी जो गाइडलाइंस मुख्यालय से मिलना चाहिए, वो गाइडलाइंस किसी भी वरिष्ठ के माध्यम से नहीं मिल पा रहा है। इससे ज़्यादा असमंजस की स्थिति और पैदा हो रहा है। तो मैं अपने जो जोनल एडवाइजर बंधु हैं, जो रीजनल एडवाइजर बंधु हैं, जहाँ पर जिसका जो पहुँच है वहाँ से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वरिष्ठों के माध्यम से लाकर हमारे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जरूर रखा जाए, जिससे उनके मन में भी थोड़ी सी तसल्ली हो कि कम से कम हमारे वरिष्ठ अपना कुछ न कुछ कर्तव्यों को जरूर निभा रहे हैं। आज अगर मैं अपनी बातों को रखता हूं तो बहुत सारे लोग न जाने क्या क्या बातें मेरे बारे में लोगों के मध्य में रखते हैं, मगर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मेरी ये आदत है शुरू से कि जब भी मुझे कार्यकर्ता अकेला और असहज दिखाई देता है तो दिल भर आता है, और इस बात की कोशिश होती है कि किस प्रकार से, किस माध्यम से अपने कार्यकर्ता की समस्या का समाधान किया जाए। अब मेरा भी एक लिमिट है, मैं भी अपनी लिमिट का ही प्रयोग करता हूं, और वो लिमिट अनलिमिटेड नहीं है, लिमिट है एक दायरे की, और उस दायरे से मैं अपनी सूचनाओं को लाकर अपने कार्यकर्ता के बीच में रखने की कोशिश करता हूं। उन्हीं कोशिश से थोड़ा बहुत राहत उन लोगों को जरूर मिलता होगा। तो मेरा ये कोशिश आगे भी निरंतर जारी रहेगा। मैं आपसे ये जरूर आग्रह करना चाहूँगा कि आप हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अभी एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर बहुत परेशानी हो रही है और ऐसा लगता है कि अब आत्महत्या कर ली जाए। तो मैंने उनसे यही कहा, भाई आत्महत्या मरने से समस्या का समाधान होता तो शायद कोई भी व्यक्ति फाइट नहीं करता। मरने समाधान नहीं है, मरने से समाधान होगा जिनके हाथ में है वो समाधान करेंगे। आपके रहने न रहने से किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क केवल आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा, आपके बच्चों के ऊपर पड़ेगा। इसीलिए आप इस प्रकार के विचार भी मन में मत लाइए, और जितना भी संघर्ष आपने किया है उस संघर्ष का जो भी दौर है वो दौर आज नहीं तो कल समाप्त जरूर होगा, और आप एक ऐसे योद्धा हैं जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। तो आज कैसे आप हार मान ले रहे हैं? मेरा आपसे आग्रह है कि इस प्रकार के विचार बिल्कुल मन में मत लाइए। हम और आप ने जब कुछ गलत नहीं किया तब ये परिस्थिति हमारे सामने है। जरा सोचिए, जिसने गलत किया होगा उसके सामने कैसी परिस्थितियां आएंगी सामने, वो तो ऊपर वाला जरूर देख रहा है। हमारा कोई गुनाह नहीं है, मगर जिसने गुनाह किया है उसको ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। इस बात का कोई मायने नहीं रखता, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो संस्था में हो, कहीं से भी किसी जिसने भी गुनाह किया है उसको सजा जरूर मिलेगा। तो मेरा अपने साथियों से यही आग्रह है कि प्लीज आप रत्ती भर भी अपने मन में कुछ भी गलत विचार न लाएं, और अपने उत्साह को बड़ी मजबूती के साथ बना के रखें कि आज नहीं तो कल हम मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। क्योंकि हर मुसीबत का, हर समस्या का समाधान जरूर होता है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, और बहुत टाइम निकल गया, थोड़ा सा बाकी है। इसी वजह से हम लोग विचलित हो जा रहे हैं। इसी बात को लेकर आज मैं आपके समक्ष आया था कि जो कुछ भी मेरे कार्यकर्ता परेशानी में हैं
उनको थोड़ा सा राहत दे सकें। आपसे आग्रह है कि जैसे भी जिस प्रकार से भी पहले आप बहुत सारे दीपक का झड़ी लगाते थे, केवल एक दीपक जलाएं और अपने ऊपर अपने जिसको भी आप मानते हो, इष्ट देव को मानते हो, उससे ये दुआ जरूर करें कि ये दिवाली जिस प्रकार से गुजरे वो गुजर जाए, मगर अगली दिवाली हमारी ऐसी हो जिसमें जितना भी हमने खोया है उससे कई गुना हम लोगों को मिल चुका होगा। तो मैं आपसे जरूर ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी बातें मैंने आपके सामने रखा है, उन सारी बातों को अपने कार्यकर्ता तक, अपने जमाकर्ता तक जरूर पहुँचाएं, मेरा कोशिश है। और अगर आप मेरी इस कोशिश में अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मैं भी डेमोलाइज हो सकता हूं, मेरी भी हिम्मत टूट सकती है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप नहीं कर पा रहा हूं, उनका उत्साह या उनका हिम्मत नहीं बना पा रहा हूं। तो मेरा हौसला न टूटने दें, लाइक जरूर कर दें और अपने जमाकर्ता कार्यकर्ता तक जरूर पहुंचा दें। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। ढेर सारी सरकारी एजेंसियों में इनकम टैक्स से लेकर ईडी से लेकर सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सीबीआई तक ये मामले फंसे थे और सबके अटैचमेंट्स थे। पैसा तो था परंतु अटैचमेंट। एक सरकार के सभी विभागों का मीटिंग किया गया, मीटिंग कर सभी लोगों को एक पेज पर लाने का काम हुआ और फिर सभी विभागों ने एक संयुक्त याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर की कि हम सब सहमत हैं कि जो पूंजी जमा हुई इसमें सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है, गरीबों का है और उनको ये पैसा मिलना चाहिए। भारतवर्ष की, भारत मां की, भारतवर्ष की, भारत मां की, भारतवर्ष की। भारत भावना दिवस हम सबके लिए एक उत्सव है, उल्लास का दिन है, परंतु आज का दिन हमें मिला है भारत मां के उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने वर्षों दशक अपने प्राण की परवाह किए बिना ब्रिटिशर से लड़कर हमें आजादी दिलाई। देश की आजादी की लड़ाई लाखों ने हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दी। आइए हम सहारा जन सहारा गान बन कर आ। व्यापार की दुनिया में उद्योग समूह तो बहुत हैं, मगर सहारा इंडिया जैसा परिवार नहीं है। एक ऐसा परिवार जो सामूहिक भौतिकवाद में विश्वास करता है, एक ऐसा परिवार जो बाजार से अधिक व्यवहार को, संपदा से अधिक संस्कार को, कीमतों से अधिक मूल्यों को, संख्या से अधिक गुणवत्ता को, धर्म से अधिक राष्ट्र को और धन से अधिक मनुष्य को महत्व देता है। एक ऐसा परिवार जिसमें कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी कर्मयोगी हैं, कोई मालिक नहीं, केवल अभिभावक हैं। विश्व के इस सबसे सुंदर, सबसे बड़े, सबसे अनुशासित परिवार के अभिभावक हैं श्री सुब्रत राय सहारा, जिन्हें हम प्यार और आदर से सहारा श्री कहते हैं। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा,
विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।